नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है परिचर्चा लेकर। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। विगत दिनों हमने होली मनाई, बहुत शौक से, बहुत खुशियों भरा हमारा ये जो त्योहार है, वो हमेशा से न सिर्फ एक अच्छा संदेश देता है, बल्कि आपसी भाईचारे को और मजबूत करता है। हमारे जितने भी त्योहार हैं, क्योंकि हम भारतवर्ष में हैं और वहाँ जो हमारी धरती है, वो त्योहारों की धरती है, वो उल्लास की धरती है, उत्सव की धरती है। तो हमने भी सोचा कि परिचर्चा को थोड़ा-सा अलग मोड़ दें, क्योंकि 165 पायदान पर आज हम हैं, 165वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक लंबा अरसा तो बिता ही लिया हमने, लेकिन हमने सोचा कि होली तो हमने मना ली और रंग-बिरंगी होली हर जगह खेली गई, न सिर्फ भारत में, विदेशों में भी। तो क्यों ना एक चर्चा हम उस होली के ऊपर करें, जो होली बीते कल की थी, जो होली आज की है और जो होली आने वाले कल की होगी। होली पर बातचीत करने के लिए बहुत सुंदर-सुंदर वक्ता, कुछ जाने, कुछ अनजाने। जानी-मानी हस्ती के रूप में हमारे साथ डॉक्टर मीता गुप्ता जुड़ी हुई हैं, जो शिक्षाविद हैं और हमारे पटल की धरोहर हैं, आप सब जानते हैं। साथ ही डॉक्टर निधि मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, जो बहुत बेहतरीन कंठ की धनी है। माँ सरस्वती की असीम कृपा है, जिनके गीत, जिनके फाग से ही आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। साथ ही हमारे साथ सुचिका कुमारी जुड़ी हुई हैं, जो पहले भी हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा चुकी हैं। लेखिका हैं, कवित्री हैं, एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हैं और मंच संचालिका भी हैं। साथ ही एक खास मेहमान, एक बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं, बहार रिजवी जी, जर्मनी से। अब आप समझिए, अंतर्राष्ट्रीय पटल हमारा पहले से भी था, अब और ज़्यादा अच्छी मुहर लग गई, क्योंकि बहार आज हमारे पटल पर बहार बिखेरने आई। तो बहार जी का विशेष रूप से हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और 165 जो एपिसोड हमारा है, वो है होली के ऊपर। होली कल और आज, किस रूप में हम होली मनाते थे और अब कैसा मनाते हैं, और थोड़ी संभावनाएं हम आने वाले भविष्य के बारे में भी बात करेंगे। कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, जैसे कि मैंने कहा, माँ सरस्वती की असीम कृपा है डॉक्टर निधि जी के ऊपर, तो उनके फाग से, उनके गीत से ही हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ, बहार रिजवी जी जो जर्मनी से जुड़ी हैं, कस्टमर एंड डॉक्यूमेंटेशन मैनेजर हैं वहाँ पर, और उनके सौजन्य से कुछ वीडियो हमें प्राप्त हुई हैं। आप देखेंगे कि विदेशों में किस प्रकार होली मनाई जाती है। तो बिना किसी समय को गवाए, बिना किसी भूमिका के, मैं सीधे निधि जी को आमंत्रित करती हूँ और मैं चाहूंगी कि निधि जी अपने गीत से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। निधि जी, होली तो चली गई, लेकिन जो उमंग है वो हमेशा हमारे दिलों में बरकरार करके वो होली जाती है। तो होली चाहे चली भी जाए, लेकिन जो होली का जो एक रंग होता है, वो रंग हमारे जीवन में हमेशा रहे। इसी कामना के साथ आपके गीतों की जो फुहार है, वो हम चाहेंगे कि हमारे पटल पर बरसे। और बहार वैसे भी आई हुई हैं आज, तो आज बहार ही बहार है। मीता जी भी बहुत बिल्कुल लग रही हैं रंग बिरंगी, और बड़ा सुंदर सा माहौल है। और सुचिका हमारे साथ जुड़ गई है, मैं उन्हें भी स्टूडियो में लेती हूँ। और निधि जी, स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो विभा जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। और मीता मैम, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। और सम्मानित जो हमारा ये पटल है, आप सभी को मेरा सादर नमन। और होली निकल गई है, बट अभी भी होली के रंगों की जो खुशबू है, वो अभी भी पूरे वायुमंडल में, पूरे वातावरण में घुली हुई है। और होली, जैसा कि आज का विषय है, होली कल और आज, तो उतना मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि शुरुआत करनी है मुझे। तो सबसे पहले मैं एक भाव ये लेना चाहूंगी कि होली जब आती है, तो हम पहले से ही हर्षोल्लास में हो जाते हैं, तैयारियां करने लगते हैं। और ऐसे समय में कुछ ऐसे भी हमारे भाई होते हैं जो सीमाओं पर हैं,
और वो नहीं है, वो नहीं आ पाए हैं, तो वो एक रंग जो है, वो रंग कहाँ झलकता है? वो झलकता है श्याम जी की होली में, कि श्याम जो है, भाव ये है कि श्याम मथुरा नगर में है और बरसाने अभी तक नहीं आई हैं। तो गोपिकाएं ये कह रही हैं कि आखिर वो कैसे होली खेलें। तो एक ये भाव है, क्योंकि होली का ये मौसम है और सारे हमारे जो संगीतकार भाई हैं वो सभी सब प्रोग्राम में हैं। मैं भी अभी बस जस्ट प्रोग्राम की वजह से आ गई थी, तो आज संगत नहीं होगी, बट एक छोटी सी कोशिश है मेरी। दीप चन्नी ताल में है, अनुराग भाई भी है। स्वागत स्वागत। होरी का संग खेलूं, आली मोरा श्याम परदेस। होरी का संग खेलूं, आली मोरा श्याम परदेस। मोरा श्याम परदेस जी, आली मोरा श्याम परदेस। बाट निहारत थक गए नैना, बाट निहारत थक गए नैना, बाट निहारत थक गए नैना, रूखा हो गया केस, रूखा हो गया केस। अब होना ये श्याम हमारे, अब होना ये श्याम हमारे। सुना उन बिन देश जी, हाँ, अली मोरा श्याम परदेस। होरी का संग खेलूं, अली मोरा श्याम परदेस। तो एक ये भाव है, और दूसरा, अगर थोड़ा सा इजाजत हो। क्या बात है, क्या बात है। इजाजत की तो बहुत बात ही ही नहीं सुंदर। है। हम तो गदगद हो गए और हमने ये तय किया था, मीता जी आपको याद हो, हमने तय किया था कि निधि जी के गीतों से ही आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। तो आपका स्वागत है। और एक बात और तय हुई है कि आखिर भी हम इस कार्यक्रम का आपके गीतों से ही करेंगे। तो आप जरूर हमें सुनाएं। और बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं निधि जी, बताना चाहती हूँ। आदरणीय प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ भाग्य लक्ष्मी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और भी निरुपमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमेशा की तरह सबसे पहले जुड़ी थी। सभी का अभिनंदन, स्वागत। कुछ नाम ऊपर नीचे हो गए हैं, वो मैं देख लूंगी जी। मैं ये बताना चाहती हूँ, भाग्य लक्ष्मी जी मेरी मम्मी है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बताना चाहती हूँ बहुत कि सुंदर, बहुत सुंदर। जर्मनी से जुड़ी है, लेकिन इनकी जो जड़ है वो झांसी में है। जी जी। तो झांसी की बेटी जर्मनी में जाके अपना झंडा लहरा रही है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और आदरणीय आंटी जी को बहुत बहुत अभिनंदन, इतनी प्यारी बिटिया के लिए बहुत बहुत आपका, क्या मैं बोलूं, कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। मेरी भावनाएं आप तक जरूर पहुंचे। निधि जी स्वागत। जी, अभी एक ये भाव था कि जब श्याम नहीं है, और उस समय का भाव है जो विरह का भाव था कि कैसे होली खेलें। लेकिन अब जब श्याम आ गए हैं, तो ज्यादातर हमारी जो होली है उसमें छेड़छाड़ है, मान मनोहार है, प्रेम है। इसलिए बरसाने को कृष्ण जी, जो कि 16 कलाओं के अवतार है, इसलिए उनकी होली का वर्णन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां मर्यादाएं थोड़ी सी कभी कभी उल्लंघन हो जाता है।
इसलिए कृष्ण जी की होली का ज्यादा वर्णन मिलता है। और ऐसे में अब जब श्याम आ गए हैं तो हम फागुन में होली मनाने के लिए तैयार हैं। तो एक वही भाव छोटा सा बस, होरी होरी हो रही, होरी मेरे वीर, हाँ होली खेलन को चलो जमुना जी के तीर। तो कैसे चले? चलो जी सखी, चलो जी सखी फागुन फाग मनाने, चलो जी सखी फागुन फाग मनाने। नंदगांव गोकुल बरसाना, नंदगांव गोकुल बरसाना, निधि बलिया बरसाने, चलो जी सखी फागुन फाग मनाने, चलो जी सखी फागुन फाग मनाने, चलो जी सखी फागुन फाग मनाने, चलो जी सखी फागुन फाग मनाने। कुंज कुंज छाई हरियाली, बसंत का ऋतु है, कुंज कुंज छाई हरियाली, फूल रही है डाली 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 डाली, नाचे मोर चकोर पपीहा, नाचे मोर चकोर पपीहा, झूम पड़े मस्ताने, चलो जी सखी फागुन फाग मनाने, 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 चलो जी सखी फागुन फाग मनाने। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही आनंद विभोर हैं हम सभी और बाहर जी बड़ी मुस्कुरा रही हैं। मुझे लग रहा है कि वाक़ई इन्हें बहुत अच्छा लगा और निधि जी समा बाँध दिया आपने और विशेष आभार व्यक्त करती हूँ इस ख़ास जो पेशकश के लिए आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ बनी रहें और नेहा शर्मा जुड़ गई हैं जो हमारे पटल की महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं, साथ में मेरी बहुत अच्छी सहेली हैं, बहुत अच्छी कवित्री भी हैं, तो बड़ा अच्छा गहरा रिश्ता है इनके साथ मेरा। और आदरणीय भाग्य लक्ष्मी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। उन्होंने लिखा है सब गुणी जनों को हमारा प्रणाम। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल कर हमसे जुड़ी हैं। सभी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। इसी प्रकार आप जुड़े रहें हमारे साथ, बने रहें और कार्यक्रम को शेयर करते रहें। कवि गणपत लाल उदय जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। निधि जी अपने पिटारे में और कुछ गीत आप रखिए ताकि हमें भी चलो कोई नहीं, होली 2 दिन पहले हमने मना ली, लेकिन जो होली का उमंग है ना वो सालों भर हमारे साथ चलता रहता है क्योंकि हम जो भारतवासी है ना हर दिन त्योहार मनाते हैं। हमारे लिए क्या होली क्या दिवाली सब एक बराबर है। खैर सुचिका हमारे साथ है बनी हुई, लेकिन सुचिका शायद सफर कर रही हैं थोड़ा, तो हो सकता है थोड़ी देर में उनसे हम बातचीत कर पाए। बाहर जी आपके पास चलते हैं क्योंकि कुछ वीडियो आपके द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं और वो वीडियो मैं तमाम दर्शकों को थोड़ी देर में जरूर दिखाऊंगी क्योंकि आप देखें कि सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी होली को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। और सुचि और मीता जी हमेशा कॉपीराइट में फंसते हैं हम, इसलिए मैंने बाहर जी को स्पेशली कहा था कि आप गाने को म्यूट करके आप मुझे वीडियो बनाकर दीजिए, तो इन्होंने तो इसलिए कॉपीराइट में हम नहीं फंसेंगे और वो वीडियो भी देखकर आनंदित होंगे। जी मैंने बहुत खोजने की कोशिश की कि कोई एक मिल जाए जिसमें पीछे गाना ना बज रहा हो, लेकिन वो हो नहीं सकता। होली और संगीत साथ बंधे हुए हैं, तो यही
तो इसलिए। चलिए बहार जी, आपका स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे, चूंकि आप झांसी की बेटी हैं और जी आपने जैसे बताया कि बहुत समय आप बेंगलोर में रहे जहां पर आपने होली नहीं मनाई, और अब जाके जी विदेश में इतनी धूम मचा के होली मना रहे हैं, तो मिला जुला क्या आपका अनुभव रहा है इन सालों का? और क्या कुछ आप आने वाली होली के बारे में, या जो होली आज है या जो बचपन में हमने होली देखी थी, कितना फर्क है, कितना कुछ आपके जहन में है, क्या कुछ कहना चाहती हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से? बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और कि मैं अपना कुछ शेयर कर सकती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने आपको आज बताया था कि मैं झांसी की रहने वाली हूँ और हमारा तो छोटा छोटा शहर है, तो हमारे वहाँ तो होली ऐसे बनती है कि बस जब हम लोग छोटे थे, पहले होलिका दहन होता था, हम लोग महीनों वो लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, पूरा सामान इकट्ठा करते थे कि कैसे बनेगी। सारे बच्चे लोग ये जो पतंग के बनाए जाते हैं मोहल्ले में लगाने के लिए, हम लोग लई बना करके पतंगे बनाते थे कि पूरा मोहल्ला सजा, ये सब बच्चे ही हम लोग ही करते थे। फिर होलिका दहन होता था, मेरी मम्मी पंडित हैं तो पूजा करने वही जाती थी, और फिर उसके बाद हम लोग रात में कोई नहीं सोता था, होलिका दहन वाली रात को कोई नहीं सोता था। हम लोग मान लो 4 या 5 बजे थोड़ा सो भी लिए और फिर शुरू से हुड़दंग, सुबह से हुड़दंग शुरू हो जाता था। उसके बाद हम वो छोटे शहर से एक बड़े शहर में चले गए नौकरी के लिए, पढ़ाई की खत्म होने के बाद। और बड़े शहरों में क्या आया मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मैं कभी दिल्ली बंबई में नहीं रही हूँ। मैं बैंगलोर में ही रही, सीधे झांसी से बैंगलोर चली गई थी, और वहां पे कभी इतना मैं बना नहीं पाई। 1-2 बार शायद थोड़ा सा भी किया, क्योंकि मेरी बहन भी मेरे साथ ही रह रही थी, तो हम लोग आपस में कुछ ना कुछ कर लिया करते थे। लेकिन फिर ऑफिस में मैंने 1-2 बार कोशिश की थी, मैं रंग भी लेके गई, लेकिन ऑफिस में कौन बनाएगा। तो एक दिल थोड़ा, क्योंकि होली एक तरीके से साल की शुरुआत है हमारे लिए, क्योंकि हम यूपी से हैं, हमारे लिए चलिए लोहड़ी हो गई, मकर संक्रांति हो गई, ये सब चलो ये इनमें भी मजा होता है, पतंग उड़ा ली जो, लेकिन होली एक साल की शुरुआत है, तो वो फीका हो जाता है अगर आप उसको ना कर पाए। और फिर हम ऑफ कोर्स मैं यहाँ आ गई, मैं नॉर्थ जर्मनी में रहती हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके अब मैं एक इंडियन कम्युनिटी को मैंने ज्वाइन कर लिया है, जहाँ पे हम सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। होली हुई, दिवाली हुई, नवरात्रि हुई, गणेश चतुर्थी हुई, दशहरा हुआ। और पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे होली का सेलिब्रेशन मेरे शहर में हो रहा है। तो अभी आप वीडियो में देखेंगे, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, वो ऐसा ये नहीं कहते कि आप नहीं आ सकते, आप नहीं कर सकते, ये नहीं वो नहीं। होली का जो त्योहार है वो हर किसी के लिए, बुरा ना मानो होली है, ये आपके दुश्मन के लिए भी है, ये सबको गले लगाने का त्योहार है। तो सब आमंत्रित हैं, फ्री एंट्री है, जिसको आना है आए, कलर वहीं पे मिल जाता है, आप खेलिए। और उसके साथ साथ ये उसी कमेटी के लोग अपने ही घर से खाना बना के लाते हैं, तो कोई समोसे बना के ला रहा है, कोई चाट। कल मैंने बहुत गोलगप्पे खाए, साल भर मुझे गोलगप्पे नहीं मिलते हैं, होली वाले दिन मुझे गोलगप्पे जरूर मिल जाते हैं, क्योंकि कोई गोलगप्पे बना के लेके आया था, कोई समोसे बना के लेके आया था, रंग हर तरफ फैले हुए थे, और किसी ने अपने घर से पूरा डीजे का इक्विपमेंट लेके आए थे कि चलो। और बना कहाँ, हमारा जो शहर है यहाँ पे स्पोर्ट्स के काफी जैसे जिमखाना टाइप की जगहें होती हैं, तो छोटे छोटे स्टेडियम्स हैं, ऐसे ही ये लोग हर साल एक स्टेडियम को रेंट कर लेते हैं, उसमें 5-6 घंटे आप खेल लीजिए। और भगवान की कृपा है, क्योंकि अभी यहाँ ठंड चल रही है। सुबह मैं मीता जी को बता रही थी, आज भी -1 था, कल भी 0 डिग्री था। मैं कल सुबह जब वॉक करने गई तो बर्फ गिर रही थी, थोड़ी बहुत 15-20 मिनट बर्फ गिरी, मैंने कहा हो गया आज काम, बर्फ में होली खेली जाएगी अब तो। लेकिन भगवान की कृपा है, 12 बजते बजते सूरज चमक गया, और फिर तो सब जैकेट उतार दिया, स्वेटर उतार दिया, चलो अब डांस करते हैं, और फिर गुलाल ही गुलाल था हर तरफ। बिल्कुल, अब आपकी बात को हम मुहर लगाते हैं। हम वो वीडियो जो हमें प्राप्त हुए, वो वीडियो हम जरूर अपने दर्शकों को जी दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल। ये देखिए गरबा हो रहा था वहां पे, हमारे यहाँ पे देखिए, और सारे गाने बजे हैं, मराठी, तमिल, कन्नड़, मलयाली, गुज्जू, मराठी, हिंदी, ऑफ कोर्स, पंजाबी, कोई भाषा, बंगाली, मतलब कोई भाषा नहीं थी जिसके बिहारी गाने बजे हैं, भोजपुरी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना हुई हो। और सब आमंत्रित हैं। इस भीड़ में जर्मन भी थे, टर्किश भी थे, इजरायली भी थे, और हिंदुस्तानी तो थे ही। हर तबके का आदमी था, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, तो एक माहौल हो गया था। मैंने वैभवी जी को बताया था,
इतना मैंने कल डांस किया है कि आज मैंने कुछ नहीं करना है, आज मैं सिर्फ घर में बैठ के आराम कर रही हूँ इसी वजह से। कल बहुत उछल के आ गए हम जी। बिल्कुल हम देख रहे हैं, और मीता जी बड़ा आनंद आ रहा है, बिना गाने का हम वीडियो देख रहे हैं। नहीं, ये देखिए एक बच्ची थी, वो अपने हाथ में वो बबल गम लेके आई हुई थी, बबल की जो गन होती है, वो पूरे जी उसने गन लगाए हुए थे, कोई वो कलर बॉम्ब्स डाल रहे थे। ये देखिए ट्रेन चल रही है, हम भी इसमें घुस गए थे इस ट्रेन में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, एक मेरे संगीत लिए संगीत की जरूरत नहीं है, आप तो देख ये के देख समझ करके मन में संगीत बज रहा है। बस बज रहा है बिल्कुल। नहीं। और आप ये देख सकते हैं, मैं मेरे इस वक्त जितने भी ज्यादातर मेरे दोस्त हैं वो तो या तो जर्मन हैं या स्पेनिश हैं, और अब सब में एक ललक हो गई कि हम क्यों नहीं गए, हम भी जाएंगे। तो अब अगले साल एक मेरे पास एक लिस्ट आ गई है, सबको मेरे साथ जाना है इसमें जाने के लिए। तो ये फॉर मी ये साल की असल शुरुआत है। इसके पहले तो जो भी पटाखे वटाखे फोड़ने बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए ये साल की असल शुरुआत है। अब हम अपना साल शुरू करेंगे। कलर पड़ गए मुंह के ऊपर, तो अब खुश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए कितने हर्षोल्लास से लोग मना रहे हैं, और हमें तो फील ही नहीं हो रहा एक बार भी। नहीं है म्यूजिक, नहीं है, लेकिन बिना म्यूजिक के भी हम मीता जी कभी डांस की कोशिश कर सकते हैं। म्यूजिक देख ऐसे वीडियो देख के लग रहा था कि कभी हम बिना म्यूजिक के भी डांस करें। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आपके द्वारा, और बहुत धन्यवाद कि आपने नमस्ते। गाने को म्यूट किया ताकि हम बचे रहें। खैर, तो जब आप छोटे थे, जिस तरह आपने बताया कि आप रात भर हम जगते थे और बाकी जी चीजें, अब समय परिवर्तित हो गया है। अब मीता जी मुझे लगता है थोड़ा बाजारबाद भी थोड़ा हावी है हमारे त्योहारों के ऊपर, बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा। तो बाहर जी वहाँ का क्या है, मतलब मैं आपको एक चीज और बताऊं, हमारे बुंदेलखंड में ये ढाक का पेड़ उगता है, टेसू पलाश का पेड़ जो होता है। और मुझे मेरी मम्मी से 2-3 दिन पहले यही बात हो रही थी, बल्कि हम लोग क्या करते थे, ये टेसू के फूल तोड़ के लाते थे, इनको उबाल करके वो जो पानी बनता है वो रंगीन पानी होता है, हम लोग उसी से खेलते थे। तो आप जैसे आपने बोला हर चीज में बहुत ये सब हो गया है, लेकिन जब हम लोग, मैं ये कहूंगी, मैं कोई इतनी ओल्ड तो हूं नहीं, लेकिन ये जरूर है कि 90s तक एंड अर्ली 2000s तक एक उमंग थी। एक आप कह सकते हो कि ये फैमिली का फेस्टिवल होता है, और घर में गुजिया पापड़ सब बन रहे होते हैं, जिसको खाना है खाओ, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, हम लोग सबके घरों में लेके जा रहे हैं। इसका एक अलग ही आनंद है कि, और हाथ में कलर लगा हुआ है और खाए जा रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा, बुरा भी नहीं लगेगा कि खा लो, कब कल देखा जाएगा। और शर्टें पूरी रंगीन हो गई हैं। तो मेरे दिमाग में होली का मतलब यही है। होली का मतलब ये नहीं कि तिलक लगा के बैठ गए, इसका मतलब तो ये है कि आप जाओ, पूरे पुत के आओ, सबके साथ खिलाओ पिलाओ, और अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करो, मोहल्ले वालों के साथ एंजॉय करो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो। तो मुझे यही याद है, और इसीलिए अब मुझे जब ये मौके मिले हैं दोबारा, तो मैं तो इन पे कूद पड़ रही हूँ कि अब नहीं छोड़ूंगी। तो बाहर जी एक चीज और है, हम हमेशा मीता जी हाथ धो लो तब खाना खाओ तब, लेकिन होली में हम पुते नहीं हुए कर होते हैं और हमें बिल्कुल हाइजीन की कोई फिक्र नहीं कोई होती, फिक्र नहीं। और वो बिल्कुल हरे पीले नीले हाथों से हम कोई भी चीज खा रहे होते हैं, हमें कोई गुरेज नहीं होता, और हम एंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब एक अलग दुनिया में हम होते हैं होली वाले दिन, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बकायदा कल हमारे हाथ। लेकिन एक चीज है, जैसे हमारे देखिए लोग पेंट वेंट भी लगा लेते हैं, वो तो कभी नहीं हुआ, थैंक गॉड। जहां हम लोग रहते थे वहां ये सब हुड़दंग नहीं होता था, और यहाँ तो सिर्फ गुलाल है, यहाँ पे वो टाइप का कलर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैंने भी थोड़ी ऐसी वाली होली खेली है कि थोड़े हाथ 3-4 दिन तक कलर थे जब हम लोग छोटे थे। लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला, खाओ। और कल भी मेरे हाथ पूरे पुते हुए थे, और उसमें हम गोलगप्पे खा रहे थे, और बड़ा आनंद आ रहा था कि चलो अब यही है, ऐसे ही खाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है आपने, मतलब ये एक फॉर मी दिस इज एक तरीका है अपने करीबी लोगों के साथ सिर्फ एक उस मोमेंट को एंजॉय करने का, और कुछ नहीं है, बस उस मोमेंट को एंजॉय करिए। कल तो फिर स्कूल भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, जो भी करना है। और जैसे हमारा इस बार हम जहाँ रहते हैं, फ्राइडे को तो हम लोग नहीं कर सकते थे सेलिब्रेट, सैटरडे को हुआ है सेलिब्रेट। तो दिन का भी कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी जब आप सेलिब्रेट करें, वही सेलिब्रेशन है, वही एक उमंग है। और
कितने लोगों को कल मैं मिली हूँ। और एक चीज मैं बताना भूल गई आप लोगों को, ये हमारे शहर में जो सेलिब्रेशन हुआ है उसके लिए 2-2 3-3 100 किलोमीटर से दूर से लोग आए हैं मनाने के लिए, जो हिंदुस्तानी लोग हैं जो दूसरे शहरों में रहते हैं। को मैं जहाँ रहती हूँ वहां से हैम्बर्ग से, कोई हैम्बर्ग यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है, कोई डॉर्टमुंड से आया है जो करीब 200-250 किलोमीटर दूर है, कोई हैनोवर से आ रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं सिर्फ होली बनाने। तो उनके दिल में भी कितना होगा कि ये हम बना लें और फिर हम वापस जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं बनाना चाहेगा आदमी। ये एक हर्ष उल्लास का समय है, सब आकर के इसमें जुड़ना चाहते हैं। तो हाँ, बिल्कुल, वो जो उल्लास है, वो जो जिस रंग में आप सराबोर थी 2 दिन पहले, वो रंग आपकी आंखों में साफ हम देख पा रहे हैं। कितना आप एंजॉय करके आई हैं, कितनी खुशियां मनाकर आप आई हैं, और जिस जी तरह से आप भारतीय लोगों के साथ अगर हम त्योहार के विदेश में मनाते हैं तो यही अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और जी बहुत ज्यादा हम उसी से हम ज्यादा खुश होते हैं कि हमारे अपने लोग हैं वहां पे। बिल्कुल। है? तो और वो जी, मैं ज्यादातर लोगों को जानती भी नहीं थी वहां पे, लेकिन कल जब हम घर आए हैं तो मेरे पास करीब 10-15 नए कॉन्टैक्ट्स हैं। कोई यहाँ है, कोई वहां है। लोगों से मिलो, उनसे बात करो, उनको अपने बारे में बताओ, आप उनसे समझ लो। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। आप बिल्कुल, ये एक जरिया है, बिल्कुल परदेश में त्योहार रह मिलने करके का, बिल्कुल। नए लोगों से मिलना बहुत बड़ी जरूरतमंद है, और इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है नए लोगों से मिलने बिल्कुल बहार जी, आपने तो बहार को एकदम बरकरार रखा है हमारे पटल पर। बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ। इतनी बढ़िया होली, थोड़ी देर बाद हम उस वीडियो को दोबारा देखेंगे और आनंदित होंगे। नेहा ने कह दिया कि इंडिया में बैठे जर्मनी के रंगोत्सव का हमने आनंद ले लिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं। गरिमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ज़रूर हमारे कार्यक्रम से बने रहें और शेयर करते रहें। शुचिका, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जरा हम सुचिका के ऊपर ध्यान। अच्छा, जी मैम, मैं सुन पा रही हूँ। सुन पा रही हैं? आप अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं? मैम कैमरा एंड वीडियो दोनों, कैमरा ऑडियो दोनों मैनेज करना मुश्किल है। बहुत साउंड हो रहा है यहाँ पे, तो एक साथ नहीं कर सकती दोनों। ठीक है, सुचिका आप कब तक पहुंचेंगी? मैम हार्डली 10 से 15 मिनट। ठीक है, हम वेट करेंगे। ठीक है, तब तक हम मीता जी के पास चलते हैं। मीता जी, आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं। और आज का विषय जो है, जो हमने चुना, उसके लिए भी हमें साधुवाद मिल रहा है कि जो विषय होली से पहले हम अक्सर त्योहार से या जो भी उस तरह के कैलेंडर में दिन होता है उससे हम पहले परिचर्चा रखते हैं, लेकिन आज हमने होली के बाद रखी है। और होली के बाद रखने का मुझे लगता है कि ज़्यादा ही बेनिफिट मिला है, ज़्यादा ही आनंदित हम हो रहे हैं, क्योंकि एक खुमार से हम निकले हैं, दूसरे खुमार में हम जा रहे हैं, है ना? तो ये इसको कहते हैं डबल धमाका, डबल फायदा हो गया हमारा। मीता बहार जी को आपने सुना और इतनी सुंदर गीतों से हमारे आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। आपने भी काफी बसंत और काफी सावन देख लिए हैं, मुझे लगता है। हमारे साथ निधि जी हैं, आपके समकक्ष होंगी। बचपन की आपकी होली, आज की होली और भविष्य में किस प्रकार होली हो सकती है अगर हम कल्पना करें, तो इन तमाम बातों को किस रूप में आज पटल पर आप रखना चाहेंगी? आपका स्वागत। सबसे पहले तो वैभवी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतना सुंदर विषय चुना, क्योंकि होली मिलन तो होली के उत्सव के बाद ही होता है। तो ये एक होली मिलन का इस पटल पर हम मिल रहे हैं होली। और मैं निधि जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी। आज उन्होंने अपने इतने सुरीले कंठ से पूरे वातावरण को, पूरे पटल को इतना सुरीला बना दिया कि कार्यक्रम की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। आज हिंदी साहित्य संस्थान का ये जो परिचर्चा का कार्यक्रम है, इसका 166वां एपिसोड है ये। तो 166वें एपिसोड तक पहुंचते पहुंचते जैसे हम प्रौढ़ हो चुके हैं, जैसे हम बड़े हो चुके हैं, ऐसे ही यह विषय है। और इसी वजह से जर्मनी तक हमारी आवाज़ पहुंची है, गूंज पहुंची है और बाहर हमारे साथ है। साथ ही साथ शुचिका जो कहीं यात्रा में है, वे भी हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सभी का आभार
आभार सभी दर्शकों का कि आप हमेशा हर परिचर्चा में इसी प्रकार से शामिल होकर हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। बात होली की है तो मैं नीरज गोस्वामी जी की एक कविता से अपनी बात को रखना चाहूंगी। करें जब पाव खुद नर्तन, समझ लेना कि होली है। हिलोरे ले रहा हो मन, समझ लेना कि होली है। इमारत एक नई पुरानी सी, रुके बरसों के पानी सी। लगे बीवी वही नूतन, समझ लेना कि होली है। कभी खोलो हुलस कर अपने घर का दरवाजा। खड़े देहरी पे हो साजन, समझ लेना कि होली है। तरसती जिसकी हो दीदार तक आपकी आंखें, उसे छूने का आए क्षण, तो समझ लेना कि होली है। और अंतिम बंद लेती हूँ। हमारी जिंदगी यूं तो है एक कांटों भरा जंगल, अगर लगने लगे मधुबन, समझ लेना कि होली है। समझ लेना कि होली है। वास्तव में होली वाह वाह, क्या बात, क्या बात। होली रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। होली का नाम आते ही, बोलते ही, सुनते ही एक चेहरे पर मुस्कुराहट हर किसी के आ जाती है। आपने मेरे बचपन के विषय में पूछा, क्योंकि मेरे पिताजी वायुसेना में थे, अधिकारी थे वहां। तो हमारी होली बचपन की कैंप्स में हुआ करती थी। सच बताऊं, जितनी अवधि में कैंप्स में रही, मुझे हिंदू, मुसलमान, तमिल, मराठी और ये और वो और ये भाषा वो भाषा कभी पता ही नहीं थी। मैंने कभी नहीं जाना कि राफिया को रंग नहीं लगाना होता है, कि आतिया को रंग लगाना नहीं होता है। हम उसी तरह से वहां जाते थे जैसे ईद पर ईदी लेने जाते थे, ऐसे ही हम रंग खेलने आफिया के घर भी जाते थे, आतिया के घर भी जाते थे, राफिया के घर भी जाते थे। और हम बहुत अच्छे दोस्त थे। वहां जब गुजिया बनती हैं, जो मैंने माहौल देखा है वायुसेना स्थल के स्टेशंस पर, तो कोई एक नहीं बनाता है। वहां जैसे मेरी मम्मी बनाती थी, तो मम्मी के साथ कई लोग मिलके बनाते थे। तो एक सद्भावना का, एक सहकारिता की भावना मन में जागृत होती है। और ढेर सारी गुजिया वो बांस की टोकरी में बन के ऐसे ढेर लग जाता था। गुजिया और मठरी, ये दो जरूर बनते थे। और इसके साथ साथ मेरी मम्मी चाट बहुत अच्छा बनाती थी। तो उनकी चाट बड़ी फेमस थी कि मिसेस सिंघल आप बस चाट बना लीजिए। तो अभी बाहर में गोलगप्पों की बात की, तो बाहर मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी मम्मी गोलगप्पों के साथ साथ आलू की टिक्की और पापड़ी बहुत अच्छे बनाती थी। तो हमारे लिए तो ये एक प्रकार से खाने पीने का और मस्ती करने का उत्सव होता था। और उसके बाद जब मैं विवाह के बाद कैंप से बाहर निकली, तो समाज की बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां मेरे सामने आई होली के त्योहार या किसी भी त्योहार को लेकर, जो मैं देखना नहीं चाहती थी। अगर मेरा बस चलता तो शायद मैं नहीं देखती। वो ऐसी विकृतियां थी और हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये मैं मानती हूँ कि जो समय मेरे बचपन का था, क्योंकि मेरी उम्र काफी है, तो मेरे बचपन का जो समय था वो कह देते हैं पुराना समय था। तब तो ऐसा हो सकता था, आज नहीं हो सकता। तब टेसू के फूलों को तैयार किया जा सकता था रंगों की तरह, या ठुमरी गाई जा सकती थी, भाग गाए जा सकते थे, ऐसा कह दिया जाता है। ढोल बजाए जा सकते थे, मंजीरे, झांझर ये बजाई जा सकती थी। अब नहीं हो सकता, ऐसा कह दिया जाता है। लेकिन जो इनमें भारत की मिट्टी की खुशबू है, क्या हमारे मन में कभी ये प्रश्न उठता है कि जिस डिजिटल दौर या डिजिटल क्रांति का नाम लेकर हम निरंतर भौतिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बाजारवाद की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, क्या हम कहीं भारत की मिट्टी की सुगंध को छोड़ते तो नहीं जा रहे? क्या हम इन त्योहारों की आत्मा को कहीं विकृत या कहना चाहिए व्यथित तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? ये प्रश्न हम कभी पूछते नहीं है, क्योंकि हमें इन प्रश्नों से डर लगता है। और डर इसलिए लगता है क्योंकि जवाब नहीं है हमारे पास। मैंने अभी बाजारवाद की बात की। आज हमारे हर त्योहार का संचालन रिमोट से बाजार करता है। आज
बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेती हूँ कभी भी किसी कार्यक्रम में, सभी बड़ी कंपनियां घर की बनी गुजिया के नाम पर बहुत सारी गुजिया बेच रही हैं, ये हम बिल्कुल सब सही। जानते हैं। और हम कौन सी मिठाई अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को देंगे, खिलाएंगे, ये विज्ञापन तय करते हैं। विज्ञापन हमें बताते हैं थोड़ा मीठा हो जाए। जब थोड़ा मीठा हो जाए कहकर कोई एक किसी एक उत्पाद का, किसी एक पदार्थ का विज्ञापन होता है, तो वही चलन में आ जाता है, क्योंकि विज्ञापन बहुत ही सटीक होते हैं और एकदम से हृदय में घर कर जाते हैं। तो ये त्योहार हमारे आज औपचारिकता बनकर रह गए हैं, केवल रस्म अदायगी बनकर रह गए हैं। जहाँ कहीं हम सोचते हैं कि बाहर निकलकर होली खेलें, वहाँ हुड़दंग है। भारत में तो ऐसा ही है। वो रंग जो छुटाए नहीं छूटते हैं, वो रंग हैं। बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिल्स हैं। ऐसा डीजे है जो कान को फोड़कर कहाँ अंदर तक घुस जाता है, हमें समझ नहीं आता। हर कॉलोनी में एक स्थान नियत किया जाता है आजकल की, चलो वहां पर खेलेंगे, पर कुछ शुरुआत तो ठीक होती है, उसके बाद वहां की कुछ होली के नाम पर मीता जी, एक ऐसे। बात मैं और जी क्षमा चाहती हूँ, एक बात और मैं जी आपकी जी बात जोड़ना चाहती हूँ कि कई बार हम दिल्ली जैसे शहर में भी रहते तो मोहल्ले में भी अगर आप रंग खेल रहे हो, जैसे पहले था कि खूब उत्सव की तरह हम लोग मनाते थे, लेकिन अब अगर आपने उनके घर के आगे थोड़ा सा पानी बिखेर दिया तो वो लड़ने आ जाते हैं। बिल्कुल। असल और में वो चीजें सारी चीजें उस भौतिकता से जुड़ गई हैं। हमारे अंदर धैर्य की बहुत कमी है। त्योहार हमें क्या सिखाता है? त्योहार हमें सद्भाव सिखाता है, प्यार सिखाता है, शांति सिखाता है, धैर्य सिखाता है। हम सबको कैसे अपना लेंगे जब तक हमारे अंदर अहंकार होगा। हमें अहंकार को गलाना सिखाता है। कैसे मैं हिरण्यकश्यपु की बहन इस तरह से होलिका दहन के दिन जब वे उनका नाश हुआ, कैसे होली का त्योहार मनाया गया, कैसे हिरण्यकश्यपु का अहंकार का नाश हुआ, ये त्योहार हमें सिखाता है। हम जब तक अपने अहंकार को गलाएंगे नहीं, हम किसी को गले नहीं लगा सकते। औपचारिकता के लिए गले लगा। हाँ जी, बोलिए बाहर जी। नहीं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना नहीं चाहती हूँ। नहीं, मैं बोलिए। एक चीज आपने एक बहुत ही खूबसूरत चीज बोली। देखिए, जब हम छोटे थे हमारे मोहल्ले में सरदार भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, और हम लोग सब लोग मिल के बनाते थे। अब देखिए, मैं जर्मनी में रहती हूँ। कल को जर्मन गवर्नमेंट बोले ये हिंदुस्तानी यहाँ होली क्यों बना रहे हैं, ये तो हमारा त्योहार है नहीं, ये तो हमने कभी नहीं सुना। यहाँ पे यहाँ जो हिंदुस्तानी रहते हैं वो हम अपने सारे त्योहार बनाते हैं। हम अपना नवरात्रि भी बना रहे हैं। हम और हिंदुस्तानी का मतलब हिंदू तो होता नहीं है। हिंदुस्तानी तो कोई भी रिलीजन हो सकता है, कोई भी कम्युनिटी हो सकता है। वो सब खुले में बना रहे हैं। उनको रोकने वाला ऐसा कोई नहीं है जो कहे ये गलत है, तुम यहाँ ये नहीं कर सकते। ये एक मैंने चेंज देखा है अपने देश में, और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ रहते हुए अब लगभग 10 साल हो गए हैं, और ये चेंज मैं अभी सुन रही हूँ कि ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनने में आ रही हैं जो मैंने अपने बचपन में नहीं देखी। और मैं यहाँ तो है ही नहीं, मैं बाहर की होकर के, अब मुझे रहते हुए यहाँ काफी समय हो गया है, आज तक नहीं सुना मैंने। कल मैं बकायदा पूरी पुत के आई हूँ, पूरा शहर मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन किसी ने ऐसे नहीं कहा, बल्कि लोग मुझसे बात करने आए जो यहाँ का आदमी है। अरे आप किसी फेस्टिवल में गए थे? मैंने कहा इंडियन फेस्टिवल। अरे अगले साल हम भी जाएंगे, हमको बताइएगा कहाँ है ये हमारे हिंदुस्तान में है ये चीज, लेकिन वो कहीं गुम गई है। गुम गई, दूसरे बिल्कुल की सही कहा खुशी आपने। में खुश होना ये गुम गया है। बिल्कुल गुम ये गया मुझे है। आपको ऐड करना था आपकी बात में। बिल्कुल आपने सही कहा। ये सारी भौतिकता के लक्षण हैं असल में। जी कोई भी अगर हम किसी भी प्रकार की प्रगति करते हैं, प्रगति जब हम करते हैं तो हम उसकी उन चीज़ों को तो अपना लेते हैं जो हमें आसान लगती हैं अपनाने में, लेकिन हम अपने मूल्य, जिस धरातल पर हम खड़े हैं, हमारा देश है, भारत है, भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो अभी मैंने इतने सारे गुणों की बात की, वो जो हमें सिखाती है, वो हम भूल रहे हैं। और इसमें बहुत सारा, मैं दोष नहीं कहूँगी फिर से, बहुत सारा आगमन जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का हुआ है। व्हाट्सएप पर बैठकर सुबह 4 बजे से आप हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, देखिए जरा उंगलियां तो नहीं मुड़ गई हैप्पी होली करते करते। तो हैप्पी होली
अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहीं तक सीमित रहना अच्छी बात नहीं। आज ऐसा दौर हो गया है कि जब हम सोशल मीडिया पर सबको विश करते, मैं भी करती हूँ विश, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो कभी कभी ये सोचकर थोड़ा हंसी भी आ जाती है कि क्या कुछ समय के बाद हम रंग उतारने के लिए पानी भी भिजवाएंगे ऑनलाइन, या साबुन भिजवाएंगे। अभी देखिएगा आप, कुछ दिनों में ऐसे विज्ञापन आने लगेंगे कि होली का रंग उतारना है तो फला पानी का इस्तेमाल कीजिए, फला फला साबुन का, क्योंकि ये तो मैंने देखा वीडियो में, एक वीडियो में सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि आपको अगर ज्यादा रंग लग गया हो तो रंग छुड़ाने के लिए मुल्तानी मिट्टी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। तो ये चीजें चल रही हैं आज। क्योंकि बिल्कुल, और क्योंकि मैंने एक बार उपलों का कंडे जिसको बोलते हैं पंजाबी में, गोबर से पाथे जाते, उसका मैंने विज्ञापन नहीं, अमेजोन पर मैंने बिकते हुए देखा था उसको, और वो 100 रुपीज पर, उसको कहते हैं काउ डंग केक। तो ऐसी चीजें अब होने वाली हैं और हो भी रही है बहुत सारी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो ये बात, अगली बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि फिल्मों का और व्यावसायिक दृष्टिकोण का इसको बढ़ावा देने में बहुत अधिक हाथ है। अगर हमारे आज लोकगीत गुम हो रहे हैं, निधि जी यहाँ मौजूद हैं, वे शास्त्रीय गायिका हैं, शिक्षिका भी हैं संगीत की, तो अगर हमारे लोकगीत आज गुम हो रहे हैं तो उसमें बहुत सारा श्रेय हमारे फिल्मी गीतों को भी जाता है। क्यों हर जगह रंग बरसे ही गवाया जा रहा है? अमीर खुसरो ने तमाम गीत लिखे हैं जो होली पर हैं, और वे एक मुसलमान कवि थे। उनके इतने सारे गीत हैं, हम उन गीतों पर बिल्कुल, अब कुछ लोकगीत हैं, कुछ लोक गायक हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं कोक स्टूडियो भारत पर देख रही थी, एक नया गीत उन्होंने होली का रिलीज किया जो कि बहुत ही सुंदर है, और उसमें मालिनी अवस्थी जी गा रही हैं, जो कि बहुत ही मशहूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वे लोक गायिका हैं। तो ऐसे अब प्रयास हो तो रहे हैं, पर अभी प्रयास नाकाफी है, पर्याप्त नहीं है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि होली का ये रंग जो अब है, ये जो चढ़ रहा है, इसका न चढ़ना बेहतर होता, और अगर चढ़ रहा है तो कोई पानी जरूर ऐसा मिले, कोई साबुन जरूर ऐसा मिले कि हम इसे हटा सकें और फिर से पुरानी उन चीजों पर हम आ सके। हाँ, यहाँ मैं एक बात और पॉजिटिव जोड़ना चाहूंगी, आजकल कई कंपनियां ऑर्गेनिक रंग बना रही हैं। आपने ऑर्गेनिक रंग खरीदा, आपने दूसरों को लगाया, पर क्या दूसरे ने भी खरीदा है ऑर्गेनिक कलर? आपके तो वो लगा रहा है ना, आप नहीं लगा रहे अपने आप को। तो ये हम सबको मिलकर करना होगा। और जैसा अभी बताया है बाहर ने कि वहाँ सोसाइटीज हैं, मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं, उन्होंने भी मुझे यही बताया, और कल वहाँ यूके में भी बहुत धूप खिली थी और वहाँ भी बहुत होली का धमाल हुआ है। और उन्होंने ये बताया कि वहाँ काउंटीज हैं और काउंटीज स्पॉन्सर करती हैं हर त्योहार को, और लंदन जैसे शहर में तो बहुत सारे भारतीय हैं। और जब मैं भारतीय कह रही हूँ, जैसा कि हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया बाहर ने, भारतीय का मतलब कोई रंग अलग नहीं, कोई जाति अलग नहीं, कोई भाषा अलग नहीं, कोई प्रांत अलग नहीं, कोई धर्म अलग नहीं। जो भारत में, भारत से लोग गए हैं वो भारतीय हैं, वो इंडियन हैं। बल्कि आप अगर विदेश में जाते हैं, बाहर जी को इस बात का एक्सपीरियंस होगा, आप वहाँ इंडियन भी नहीं रह जाते हैं, वहाँ आप साउथ एशियन हो जाते हैं, और उसी में पाकिस्तानी भी शामिल होते हैं, उसी में बहुत सही बात बोली आपने। और उसी में श्रीलंकन्स भी। जी, मैं एक चीज और बस ऐड करूंगी, मैं यहाँ पे गणेश चतुर्थी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, और ये कन्नड़ और मराठी लोग मिलके बनाते हैं, और मैं हर साल देखती हूँ वहाँ पे बांग्लादेशी भी आते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी भी आएंगे, वहाँ पे हर तरफ का हमारा साउथ ईस्ट एशियन का जो डायस्पोरा है, ये सब आते हैं, क्योंकि हम लोग हैं एक ही, बस अलग अलग हो गए हैं। और जब हम अपने उस रीजन से बाहर निकलते हैं तो सबको अपने आप समझ में आ जाता है, अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसे। जब तक मैं हिंदुस्तान में थी, मैं एक ही 2 पाकिस्तानियों से मैंने बात की होगी, वो भी काम की वजह से, क्योंकि कोई बाहर बैठा है, आपने कॉल पे बात की तो वो पाकिस्तानी निकले। जब हम यहाँ पे आए, हम उनसे एक्चुअली में मिले, सेम भाषा, सेम खाना, सेम हर चीज़, तो फिर डिफरेंस क्या है? और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई आप बाहर रहते हो, आप खा भी सेम चीज़ें रहे हो, कर भी सेम चीज़ें रहे हो,
तो वो होली में भी आएंगे, वो दिवाली के सेलिब्रेशन में भी आएंगे, वो नवरात्रि के सेलिब्रेशन में भी आएंगे, और सब आराम से मिलजुल के इन हर चीज को सेलिब्रेट कर लेते हैं। और इसमें ही एक मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि हम नए लोगों को मिल पाए, उनको समझ पाए, और समझ ये भी पाए कि कोई डिफरेंस नहीं है इन सब लोगों में, सब सेम ही है। बहुत सुंदर, आप कह रही है, बिल्कुल बाहर बिल्कुल सही। मीता जी बिल्कुल सही कहा आपने, और अपनी धरोहर को बचाए रखना बहुत बड़ी बात है। और जो हम हमेशा अपने पटल के माध्यम से कई ऐसी परिचर्चाएं की जिसमें अपने धरोहर की बात की हमने। सुचिका हमारे साथ जुड़ी है, मैं चाहती हूँ कि 2 शब्द उनके भी हम सुने, क्योंकि नेटवर्क आ रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है और समय हमारा भाग न जाए, क्योंकि समय तो पंछी की तरह उड़ता रहता है। सुचिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? सुचिका सुन पा रही है मुझे? देखते हैं अभी सुचिका तक मेरी आवाज पहुंचती है कि नहीं, लेकिन सुचिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम, मैं आपको सुन पा रही हूँ। ठीक है सुचिका, थोड़ा बाधित है, लेकिन चूंकि आप हमारे कार्यक्रम में बनी हुई हैं तो मैं चाहूंगी कि आप, क्योंकि आप बहुत युवा हैं, तो आप अपने हिसाब से होली किस रूप में मनाई जाती है, या क्या चीजें आपको आज के समय में अच्छी लग रही हैं, वो हमारे दर्शकों से आप जरूर साझा करें। स्वागत है। जी मैम, मैं पहले इस पटल को नमन करना चाहूंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, और माफी भी चाहूंगी, आज काफी डिस्टरबेंस हो रहा है बिकॉज मैं जर्नी में थी। जी, और आपके प्रश्न पे आती हूँ मैम कि क्या मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि मैम मैं ऐसे जनरेशन से हूँ जिसने परंपरा को भी देखा और आधुनिकता को भी देखा, और कैसे कैसे समय बदलता चला गया। जब हम हमारे दादा दादी, नाना नानी के साथ थे, अपने परिवार के साथ होली मना रहे थे, तो उनसे हमने परंपराएं सीखी कि कैसे हम होली का त्योहार एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, सबके साथ रहते हैं, गुलाल खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं, घर में इतनी सारी पकवानें बनती हैं। और ये जो त्योहार है, इतनी खुशी का त्योहार है, कोई किसी के लिए ये नहीं सोचता वो किस धर्म से है, वो कहाँ से है, वो कहाँ से आ रहा है। हर कोई एक दूसरे से मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन आधुनिक समय की बात की जाए, अभी की बात की जाए कि क्या क्या बदलाव हो चुके हैं, तो मैम अभी के समय में हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है। जो जहाँ रह रहा है वहीं पे अपने ये त्योहार को, अपनी परंपरा को निभा रहा है। काफी फर्क हो चुके हैं, काफी बदलाव आ चुके हैं। जैसे अब शॉर्टकट का जमाना आ गया है, हर चीज शॉर्टकट में। जैसे कोई बाहर है तो ठीक है, फोन पे हाय हेलो हो गया। आशीर्वाद लेने की जैसे प्रथा बस फोन पे ही रह गई है, लोग अब मिलते नहीं है, एक दूसरे के पास जाते नहीं है, बस जो जहाँ है वहीं से बस हालचाल ले रहे हैं, होली की बधाइयाँ दे दे रहे हैं। होली तो अब व्हाट्सएप और इंस्टा पे आ गई है, फेसबुक पे आ गई है, वहीं से लोग एक दूसरे को विश करते हैं, एक स्टिकर भेजते हैं, और इस तरीके से त्योहार का ये बदलाव हो गया। तो यदि मेरी बात की जाए मुझे क्या पसंद है, तो मैम मैं भले ही आधुनिक युग की युवा पीढ़ी हूँ, लेकिन मैं अभी भी वही पारंपरिक होली को खोजती हूँ। मुझे वही परंपरा पसंद थी, लोगों का साथ, परिवार का साथ, लोग एक साथ मिलजुल कर जो भारत के त्योहारों को मनाते थे, तो मुझे वो चीज काफी पसंद थी। ऐसा कहते हैं कि जो मॉडर्न युग के बच्चे हैं वो हर चीज को बस शॉर्टकट में देखते हैं, हर चीज जो फोन पे अवेलेबल हो जाए, व्हाट्सएप इंस्टा पे अवेलेबल हो जाए, बस स्टिकर देख लिया, ठीक है, दोस्तों के साथ इधर उधर चले गए, घूम लिया, पार्टी कर ली, त्योहार मना लिया। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ मैम, क्योंकि मेरा जो घर, मेरा परिवार या मेरे माता पिता, मेरे जो भी पूर्वजों से मुझे जो संस्कार मिले, तो संस्कार में मैं आज भी वही चीज को खोजती हूँ कि मेरा भी जो परिवार, अब मेरे साथ मेरे दादाजी दादी जी नहीं है, लेकिन मैं हर त्योहार पे उनको याद करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितने भी बड़े हैं उनसे बात करूँ, उनका आशीर्वाद लूँ, उनके साथ त्योहार मनाऊं। मोहल्ले में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, अपने पड़ोसियों के साथ इस त्योहार को मनाती हूँ, दोस्तों को याद करती हूँ, उनसे मिलती जुलती हूँ। तो अभी भी मुझे मैम वही परंपरा पसंद है, वही परंपरा को मैं चाहती हूँ। मैं अपने सभी युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि
भले ही आप कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन अपनी परंपरा को ना छोड़ें, क्योंकि भारत अपनी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति के लिए ही जाना जाता है। और बहुत इस सुंदर, तरीके से बहुत सुंदर। मैं इसी को मानती हूँ। बहुत सुंदर सुचिका। कम समय में, कम उम्र में अपनी परंपरा को सहेजने का जो कार्य आप कर रही हैं वो काबिले तारीफ है। और हमसे आप जुड़ी, थोड़ी सी दिक्कत है नेटवर्क की, खैर कोई बात नहीं, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि युवा पीढ़ी के मन में अगर अपनी जड़ों को पकड़ के रखने की जो ललक है, अगर वो बरकरार है, तो मुझे लगता है भारत सही दिशा में है। कुछ नए चेहरे आज हमारे पटल की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ प्रवीण नाज अली जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। और पहली बार आपको मैंने देखा है अपने पटल पर, तो बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए। और सुदर्शन जी ने एक संदेश भेजा है, मीता जी, हम जी। आज भी गुजिया मठरी कई महिलाएं मिलकर बनाती हैं, तो ये एक अच्छी परंपरा का निर्वहन बहुत यहाँ सुंदर। हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने कहा कि दुश्मन को भी गले लगाते हैं होली में, तो वाकई कोई दुश्मन नहीं रहता। और विदेश के बारे में इन्होंने कहा है सुदर्शन जी ने कि विदेश में सभी मतलब अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए एक मनोरंजन का साधन बनाकर लोगों के साथ जुड़कर एक जुड़ाव महसूस होता है, तो इसलिए एक समा बंधने की कोशिश होती है, और एक मिलने का एक जो एक साथ रहने की जो एक हमारी आदत है, देखिए परंपरा है चाहे आदत है, हम भारतवासी हैं और हम अकेले नहीं रह सकते, हमें लोगों के साथ में रहने की आदत है। अब देखिए हमारा इतना बड़ा परिवार हो गया है हिंदी साहित्य संस्थान का, इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमें लोगों के साथ रहने की आदत है, घर में भी और बाहर भी और पटल के माध्यम से भी। तो बिल्कुल सही कहा। और भाग्यलक्ष्मी जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, बहुत अभिनंदन। और संजय जी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, स्वागत करती हूँ। सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ, कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस परिचर्चा को चला रहे हैं विगत 3.5 वर्षों से, उस परिचर्चा को एक और नया आयाम मिले। और फिर अगली बार अलग अलग विषय को तो हम लाते ही हैं मीता जी, और बातें तो बहुत हो गई, लेकिन कुछ वीडियो मेरे पास और आई हैं, मैं चाहती हूँ। और मैंने अभी एक चीज़ और सीखी कि कैसे प्रोग्राम चलते चलते हम उस वीडियो को दिखा सकते हैं, तो ये भी 2 वीडियो मेरे पास है और मैं चाहती हूँ दर्शकों को ज़रूर दिखाएं, और फिर अपने अपने संदेश के साथ और समापन निधि जी के गीत के साथ। ये पूरा गरबा चल रहा था कल पूरा गुट बना, बहुत बड़ा गुजरातियों का यहाँ पे है, तो वो अपने गरबा कर रहे थे खुशी से कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? और बकायदा गरबा की म्यूजिक चलाई गई है, तो आप अपना म्यूजिक कहें और वो बजाएंगे, और आप अपना जो आप अपना ट्रेडिशनल डांस है वो आप कर सकते हैं, तो ये भी हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मीता जी सबसे अच्छा लग रहा है कि हम बिना म्यूजिक के डांस देख रहे हैं, नहीं? संगीत मन में बज रहा है ना। जी जी जी। सब आनंद उठा रहे हैं। देखिए हमारे भारत की परंपरा रही है कि हम हर त्योहार में आनंद की अनुभूति करते हैं, और यहाँ आनंद की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे जो रीति रिवाज हैं या हमारे त्योहार हैं वो बाहर भी इस तरह से, और सिर्फ भारत के नहीं, कुछ विदेशी चेहरे भी दिख रहे हैं जो वहाँ के हैं, लोकल हैं, और वो भी नृत्य का आनंद ले रहे हैं, होली का आनंद ले रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अनूठा रहा होगा, और जिसको बाहर जी ने महसूस किया और हम भी अभी महसूस कर रहे हैं। तो कार्यक्रम को हम निधि जी के गीत से समापन की ओर ले जाएंगे, लेकिन अगर मैं संदेश की बात करूं, आज के कार्यक्रम को जो हमने सोचा कि हम इस विषय पर बात करें, तो इस विषय पर एक शुभकामना भी हम ज़रूर दें कि जो आने वाली पीढ़ी है, कभी ना कभी ये जो कार्यक्रम है वो आने वाली पीढ़ी तक सौंपेंगे हम,
वो जाएगी, वो चीज़ें उन तक पहुँचेंगी। तो क्या ऐसा आज हम बोलकर जाएँ इस होली के उपलक्ष्य में, ताकि उन्हें भी लगे कि अपनी जड़ों को पकड़ के रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मीता जी, आपसे शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम संदेश के रूप में कुछ छोटी छोटी बातें हैं। सिंथेटिक रंगों से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी जो जोखिम हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनका कम से कम प्रयोग करें। बहुत अधिक खर्च करने की जो आदत होती है त्योहारों पर हमारी, जिसमें हम कभी कभी कुछ ज़्यादा ही अपव्यय कर देते हैं, उससे हम बचें। ऐसे हम चीज़ें ढूंढें, जैसा कि अभी बहार जी ने कहा कि हम खुद कागज़ से लही बनाकर और कागज़ चिपकाकर पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में लगाते थे। तो ऐसे छोटे छोटे काम जिसमें सुंदर भी लगें जो और कम लागत के हों, समुदाय से जुड़ें, ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिनमें वो सब न हो जो कि नहीं होना चाहिए। जैसे खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग त्योहार को केवल मदिरा पान का एक जरिया मान लेते हैं। मानवीय जुड़ाव बहुत ज़रूरी है त्योहार में, क्योंकि भारतीय संस्कृति और हमारे त्योहार हमें यही सिखाते हैं। जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं उनके प्रति सचेत आप रहें। जब सचेत होंगे तो हम निश्चित तौर पर उनसे दूर रहने का प्रयास करेंगे। और आज जिस होली के हम रूप को देख रहे हैं, जो हमें लगता है कि धीरे धीरे विकृत हो रहा है, हमारी अगली पीढ़ी को जब हम सौंप कर जाएं तो उसमें कुछ वही डिजिटल पानी और डिजिटल साबुन जो कि आएगा अब अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से, तो इन परंपराओं को भी जो थोड़ी थोड़ी विकृत होने लगी हैं उनको हम साफ सुथरा करें, उनको और अच्छा बनाएं, ताकि पीढ़ी जो सामने है हमारे, जो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उसी धरोहर को लेकर जाएं जिस धरोहर को हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, और जिसमें बहुत सुंदरता है, खुशी है, प्यार है, अपनापन है, सौहार्द है और भाईचारा है। बस यही कहना चाहूँगी। बहुत सुंदर संदेश हमेशा की तरह, और पूरे कार्यक्रम का सार आपने कह दिया आज। और बरखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बरखा जी हमारी किरदार ज़िंदगी का हिस्सा रह चुकी हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि इन सब कार्यक्रम से हमारे देश की परंपरा दिखती है। तो हमें थोड़ा-सा अच्छा महसूस कराने के लिए आपका धन्यवाद कि हम अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए कुछ तो कर रहे हैं। एक गिलहरी रूप से जो योगदान है, उस गिलहरी को भी कभी न कभी याद रखा जाएगा। तो संजय जी ने आपके लिए कोई संदेश भेजा। मीता जी, सादर प्रणाम। आपके यहाँ बरेली की होली भी बहुत अनूठी होती है, ऐसा लिखने का प्रयास उन्होंने किया है। जी बिल्कुल, बरेली के झुमके जिस तरह मशहूर हैं, होली भी उसी प्रकार मशहूर है। और बहार जी, आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? थैंक यू। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि ट्रेडिशन तो है ही, लेकिन ये हमारी धरोहर है, ये हमारी हेरिटेज है। होली हुई या ऐसे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, ये हजारों साल पुराने हैं। जिस तरीके से हमारे मॉन्यूमेंट्स फेमस हैं, उसी तरीके से हमारे फेस्टिवल्स फेमस हैं। और जैसे हम लोग कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा जहान एक हमारी फैमिली है। तो इसको सेलिब्रेशन में ना सिर्फ आप एंजॉय कर रहे हैं, और बल्कि आप नए लोगों से मिलते हैं, आप उनके बारे में समझते हैं, आप उनको अपने बारे में समझाते हैं। और जैसा मीता जी ने बहुत सही बात कही, इसमें इतना ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा गुलाल लिया, एक गुजिया ली जो आपके घर में मिल ही जाएगी, और निकल जाइए। आप तिलक लगाइए, मुंह गाल पे लगाइए, गले लगाइए, और इससे ज्यादा तो पूरा दिन आपका अच्छा निकलेगा, पूरा महीना अच्छा निकलेगा, वो एक दिन की खुशी की वजह से। तो ये एक अच्छी फीलिंग भी है, पूरे मोहल्ले में अच्छी फीलिंग हो जाती है, पूरी सोसाइटी में अच्छी फीलिंग हो जाती है। तो ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक, जैसे कहते हैं ना कि आप अगर शरीर को थोड़ी एक्सरसाइज की जरूरत है, उसी तरीके से एक सोसाइटी को थोड़े सेलिब्रेशन की जरूरत है। पुराने जो इजिप्शियंस होते थे, वो साल में कुछ दिन सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए रखते थे, क्योंकि वो लोग साल भर काम करते थे और फिर कुछ दिन सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए रखते थे। ये बहुत जरूरी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना दिनचर्या तो करें ही, लेकिन कुछ एक दिन ऐसे भी उनको उस तरीके से बनाएं जैसे वो बनाने चाहिए। उनमें खुशी बनाएं, हर्षोल्लास के साथ उनको बनाएं, क्योंकि ये हमारी जैसे हेल्थ के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे सोसाइटी की खुशी के लिए
सेलिब्रेशंस जरूरी है। ये मेरा सोच है। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया, बिल्कुल सही कहा। अपने लिए चीजें और समय सहेजने का वक्त आ गया है। और बरखा शर्मा जी ने लिखा है कि जयपुर की होली भी बहुत खूबसूरत होती है, सुंदर होती है। पुष्पलता जी पूछ रही है लठमार होली के बारे में आप क्या कहेंगे? पुष्पलता जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे पास समय नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। सुचिका, अगर कुछ शब्दों में अगर आप संदेश देना चाहती हैं तो आप जरूर दें, अन्यथा हम निधि जी के पास जाएंगे, उनके गीत सुनने के लिए हमारे कान आतुर है। जी सुचिका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और एक बार फिर सभी से क्षमा चाहूंगी, बहुत डिस्टर्बेंस हुआ आज मेरी वजह से। कोई बात और नहीं, क्षमा की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जी जी मैम, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप सभी वरिष्ठ जन सभी अपना संदेश दे रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। हमें सीखना चाहिए कि आप लोगों ने कैसे होली का त्योहार मनाया और हमारे लिए कौन सी परंपरा छोड़ी, हमें क्या सिखाया। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जो मेरे ग्रुप के जो युवा पीढ़ी है, जो कि अभी किसी भी त्योहार को एक फॉर्मेलिटी की तरह निभाते हैं कि ठीक है, होली आई, दिवाली आई, छठ पूजा आई, हमने उसमें भाग लिया, नहीं लिया, हम सोशल मीडिया से सब चीज़ कवर कर रहे हैं, सो दैट इज़ फाइन। बट मैं कहना चाहूँगी कि जितना हम आधुनिक चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा-सा हमें अपनी परंपरा को भी लेके चलना है, और हमें समझना होगा कि हमारे हर एक त्योहार के पीछे का क्या विषय है और उसकी क्या महत्ता है। क्यों हम होली मना रहे हैं, क्यों हम दिवाली मना रहे हैं, छठ पूजा की क्या कहानी है, क्यों हम ये सब मनाते हैं। और हर चीज़ कहीं न कहीं हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई है। तो हम नई चीज़ों को सीख रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन पुरानी चीज़ों को, पारंपरिक चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है, उसे साथ लेके चलना है। तो जिस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी पुरानी चीज़ों को जानूँ, उसको उसकी महत्ता को जानूँ, अपने ग्रुप के लोगों को बताऊँ, उनको भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करूँ कि आप इस चीज़ को जानें। आपके आस-पास में जितने लोग हैं उनको बताएँ, युवा पीढ़ी को बताएँ, आने वाले जनरेशन को बताएँ कि इसकी क्या ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में। और इस तरीके से हम अपनी सभ्यता संस्कृति को बचा सकते हैं। तो मेरा संदेश है कि त्योहारों की महत्ता को समझें और इसको पूरे दिल से मनाएँ, फॉर्मेलिटी की तरह नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने सुचिका। और ये देखिए, ये युवा पीढ़ी है जिनकी सोच इस तरह की है। परंपरा से जुड़े रहेंगे तो हम अपने जड़ों को पकड़ के रखेंगे, जड़ों से जुड़े रहेंगे। और जो व्यक्ति जड़ों से जुड़ा रहता है, फिर संस्कार न उसके जाते हैं, न परंपरा छूटती है, न संस्कृति छूटती है, सब साथ में लेकर चलते हैं। हमारे साथ मोहम्मद जियाउल्लाह जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लिखा है वेल सेड बहार। तो बहार जी के मित्र लग रहे हैं। जी, और जियाउल्लाह जी मेरे करीबी दोस्त हैं, हम लोग साथ में काम करते थे। और परवेज अली जो हैं वो मेरी मम्मी की बहुत अच्छी मित्र हैं। तो आई एम बहुत अच्छी वेरी बात है। थैंक यू कि जी, सॉरी। गरिमा शर्मा जी, नहीं कोई बात नहीं। गरिमा शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, बरखा शर्मा जी लगातार बनी हुई हैं। हमारे साथ राहुल शर्मा जी बने हैं, उन्होंने लिखा है भव्य आयोजन। तो बहुत बहुत आभार, आयोजन आपने भव्य बनाया है अपनी उपस्थिति से। और चूंकि बहुत सुंदर संदेश हमने प्राप्त कर लिया है, और अब सीधे निधि जी के पास, क्योंकि कार्यक्रम का समापन करने का समय आ गया है, समय ज्यादा हो रहा है, 1 घंटे से ऊपर हो गया। निधि जी, आपके गीत से हम आज कार्यक्रम की जो तथाकथित मैं कह सकती हूँ समापन करने का दिल तो करता नहीं है, लेकिन एक बाध्यता होती है समय की। तो समापन करेंगे आपके गीत से, तो आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, लेकिन एक बात जैसे कि मीता मैम ने बोला कि हमारा जब हमारा होली जब हमारा त्योहार होता है तो क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा डीजे या जो हमारे जो वेस्टर्न सॉन्ग जो गीत हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आज की डेट में मैं सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगी कि हम लोग हमारा जब होली का ये त्योहार शुरू होता है तो रंग भरी एकादशी से लेकर के और रंग पंचमी तक कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहे हैं। आज भी प्रोग्राम चल रहे हैं जहां राधा कृष्ण जी की पूरी झांकी है और वहां हम सखी भाव से अपना सखी भाव प्रस्तुत करते हैं कान्हा जी के सामने। और संगीत तो वैसे भी एक चीज, मतलब एक जरिया है ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर से जुड़ने का। तो उसी भाव से हम जुड़ते हैं। हमें ना समय का ख्याल होता है, ना कुछ खाने पीने का। और हम 3-4 वर्षों से लगातार ऐसी जगहों पे प्रोग्राम कर रहे हैं। और कल जब हमारा एक प्रोग्राम हुआ तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहां पर 5 वर्ष की एक सबसे छोटी कलाकार थी
और 9 वर्ष का एक कलाकार था जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में राग बिहाग में होली गाई, राग भैरवी में होली प्रस्तुत की। तो ऐसा नहीं है, अगर हम बच्चों के सामने जिन संस्कार को, जो बीज हम बोएंगे वही बीज एक दिन प्रस्फुटित होंगे, और हम जैसा परोसेंगे वैसा ही होगा। तो हम निश्चित इसी रूप में लगे हुए हैं कि एटलीस्ट हमारी जो परंपरा है, क्योंकि हमारे जो भी त्योहार हैं उनमें सभी में हर छोटे से छोटे जो क्षण है वो सभी से जुड़े हुए गीत हैं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। पहले एक शास्त्रीयगत होली एंड इसके बाद लोक संगीत से जुड़ी हुई होली, क्योंकि हर किसी को शास्त्रीय स्वागत। इसलिए रात ट्रॉफी में एक होली है जी। पिचकारी न मारो नंदलाला रे, पिचकारी न मारो नंदलाला रे, पिचकारी न मारो नंदलाला। सारी चुनर मोरी रंग में भिगोए डाली, सारी चुनर मोरी रंग में भिगोए डाली, सारी चुनर मोरी रंग में भिगोए डाली। गारी देत, हाँ हाँ गारी देत, हो गारी देत ब्रजबाला रे, पिचकारी ना मारो नंदलाला रे, पिचकारी ना मारो नंदलाला। तो एक ये छोटी सी शास्त्रीय होली, और इसके बाद होली का एक संगीत। स्वागत। खेलो रंग बिरंगी होली, होली रंगों की आई, खेलो रंग बिरंगी होली, होली रंगों की आई, जे होली रंगों की आई, जे होली रंगों की आई, किटोली रंगों की आई। खेलो रंग बिरंगी होली, होली रंगों की आई। फागुन का दिन रंग रंगीला, मौसम बड़ा सुहावन हो, फागुन का दिन रंग रंगीला, मौसम बड़ा सुहावन। इस मौसम में प्रेम प्रीत से, इस मौसम में प्रेम प्रीत से भर दो सबका तन मन, हाँ भर दो सबका तन मन। इस मौसम में प्रेम प्रीत से भर दो सबका तन मन, मन से भुला के गम की टोली, होली रंगों की आई। मन से भुला के गम की टोली, होली रंगों की आई। के खेलो रंग बिरंगी होली, हाँ जी रंग बिरंगी होली, खेलो रंग बिरंगी होली, डोली रंगों की आई। और एक और भाव, रंग में रंग जाए होली में, रंग में रंग जाए होली में, रंग में रंग जाए होली में। आओ खुशियाँ मनाए होली में, आओ खुशियाँ मनाए होली में। रंग में रंग जाए होली में। क्या बात है निधि जी, आपने तो बस क्या ही कहूँ मैं, पूरे पटल की शोभा आपने अपने गीतों से बढ़ा दिया आज। और मीता जी, एक बात मैं जरूर बताना चाहती हूँ कि जब निधि जी से मेरी बात हुई थी तो निधि जी ने कहा था कि मैं पूरा समय तो नहीं दे पाऊंगी, बस गीत सुना दूंगी। और आप देखिए कि ये हमारा प्यार है जो पूरे समय निधि जी ने यहाँ पर दिया है अपना। और ये होली का रंग है, ये होली की ही तासीर है जी। होली का रंग भी है, और दूसरा एक ये भी है, प्यार है आप सबका। इतने प्यार से आपने आमंत्रण दिया, तो
उसको कोई कैसे ठुकरा सकता है? प्यार से तो ईश्वर भी साक्षात आ जाते हैं। हम तो एक छोटे से वही मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं ज़रूर इस बात को यहाँ पर रखूँगी कि निधि जी ने कहा था कि मैं थोड़ा-सा समय दूँगी और पूरे समय आप रही हैं। बहुत-बहुत आभार मीता जी, बहुत आभार, बहुत सुंदर बात आपने रखी कार्यक्रम से। जो चीज़ें हम सीख पाते हैं, जैसे कि आज हमने सीखा कि नई पीढ़ी अपने धरोहर के बारे में सोच रही है, अपनी परंपराओं को, अपनी जड़ों के बारे में सोच रही है। बहार जी ने देश से अलग रहकर विदेश में अपनी एक जड़ मजबूत करके रखी हुई है, और जड़ों को पकड़ के रखना सबसे बड़ी बात अगर कुछ है आज के समय में तो यही है। और सब हम किसी न किसी रूप में अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। निधि जी अपनी संगीत के माध्यम से अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है, मीता जी अपनी शिक्षा के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, सुचिका अपने क्षेत्र में अपनी युवा पीढ़ी को इस ओर लेकर आने की कोशिश में है, एक मुहिम है कि मैं जुड़ी हूँ तो मेरे साथ तुम भी जुड़ो। बहार जी आपने भी पूरी कोशिश कर ली, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जड़ों को ना छोड़ें, अपनी परंपराओं को ना छोड़ें, और बड़ों का जो आशीर्वाद लेने की जो हमारी परंपरा है, छोटों को प्यार करने की, वो हमेशा इसी तरह बरकरार रहेगी। भारत जैसा था, जैसा है, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, हम रहें या ना रहें। और ये कार्यक्रम जब भी लोग देखेंगे, हम हमारे जाने के बाद हमारी जो पीढ़ियां देखेंगी तो कहेंगी कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हम बुजुर्ग हो जाएंगे उस वक्त, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने कुछ हमारे लिए संदेश छोड़ा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश हम दे रहे हैं। तमाम सुधी श्रोताओं का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब ने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और पटल पर उपस्थित इतनी खूबसूरत महिलाओं को मैं विशेष आभार देती हूँ। अगली बार परिचर्चा में नए विषय के साथ आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि, और फिर से एक बार होली, हैप्पी होली, होली की हैप्पी होली एंड थैंक यू वेरी मच। होली की शुभकामनाएं जी। बाय।